हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश का सीरीज है, तो बिगनर से लेकर एडवांस्ड लेवल तक मैं इसको कराऊंगा। तो आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वाला पोजीशन मैं करा चुका हूं, आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन पास्ट में। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि पोजीशन का मतलब होता है, अगर हम पास्ट में बात करें, कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, मम्मी पापा भाई बहन, अपने बारे में, किसी के बारे में, उस व्यक्ति के पास पास्ट में क्या क्या था, ये उसका पोजीशन है गाइस। तो कोई भी सब्जेक्ट है, उसके पास पास्ट में क्या था, ये दिखाने के लिए अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो चाहे वो आई वी यू दे प्लूरल हो या ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सबके साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सबके साथ हैड है। प्रेजेंट वाले पोजीशन में क्या था कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबके साथ हैड लगेगा। तो ये तो क्लियर है, तो हैड का इस्तेमाल है। अब चूंकि पास्ट का पोजीशन है, तो इसमें हम कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, वही हमारा मेन है। देखते हैं गाइस, कॉन्वर्सेशन के लिए ऑफ कोर्स हमें दो लोगों की जरूरत है। जो व्यक्ति सवाल पूछेगा वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं पूछ रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मुझे जो सुनेगा, जो रिस्पॉन्ड करेगा, वो सेकंड पर्सन है। अब मैं सवाल या तो सेकंड पर्सन के बारे में उसी से पूछूं, या मैं सेकंड पर्सन से पूछूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। यानी कि अगर ये आई है, आई सवाल यू से कर रहा है, यू के बारे में भी पूछ सकता है, या यू से ही बात करेगा और किसी और के बारे में भी पूछ सकता है। पूछने के लिए हमेशा सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो अगर ये जो व्यक्ति है, ये यू से पूछ रहा है पास्ट के पोजीशन के बारे में, जिसमें हाँ या ना जानना है इसे, कि भाई क्या कल तेरे पास समय था, क्या 2 साल पहले तेरे पास कोई कार थी, हाँ या ना, इस तरह का अगर सवाल पूछना है, चाहे वो इसके बारे में पूछे या किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछे, कि क्या तेरे पापा के पास पैसे थे कल, हो गया ना पास्ट का पोजीशन। ये पूछने के लिए दोस्तों आपको लगाना है डिड, सबके साथ। आई वी यू दे ही शी इट राम सीता सोहन गीता, वट एवर द सब्जेक्ट इज, आपको लगाना है डिड। डिड के बाद जो सब्जेक्ट है वो, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा था कि इन सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। जैसे आप सवाल करेंगे ना दोस्तों, तो आपको हैव लगाना है। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगाइए, आपको हैव लगाना है। एक ही लॉजिक है कि जब भी डिड लगेगा तो आप जो हैड है वो हैव हो जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। आपको इतना पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में याद है, क्या तुम कल बाजार गए थे, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड यू गो, तो डिड आया तो गो हो गया। अब पॉजिटिव में क्या था, मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, तो पॉजिटिव में वेंट है, लेकिन जहां जहां डिड आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। सवाल पूछते हैं तो डिड यू गो, नेगेटिव में आई डिड नॉट गो, यहां भी डिड आया तो गो हो गया। उसी तरीके से यहां भी डिड आया है तो आपको हैड नहीं बोलना है, आपको हैव बोलना है। ये आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि सवाल पूछना है कि क्या कल तेरे पास टाइम था, तो कैसे होगा, डिड यू हैव टाइम यस्टरडे। आपका जो यस्टरडे वगैरह आप इधर लगा सकते हैं, इधर डिड यू हैव टाइम यस्टरडे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पापा के पास कल पैसे थे, डिड योर फादर हैव मनी यस्टरडे। आप समझ रहे हैं। अब इस पर आप जब सवाल करेंगे तो इसका जवाब आएगा। जवाब क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो अगर हाँ में जवाब है तो यस सब्जेक्ट, आपको पता है कि पॉजिटिव में आपको हैड लगाना है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हाँ मेरे पास टाइम था, यस आई हैड टाइम, यस आई हैड टाइम। हाँ मेरे पापा के पास कल पैसे थे, यस माई फादर हैड मनी यस्टरडे। समझ में आ रहा है। डिड यू हैव अ मोबाइल फोन यस्टरडे, यस आई हैड अ मोबाइल फोन यस्टरडे। डिड यू हैव टाइम यस्टरडे, यस आई हैड टाइम यस्टरडे। डिड यू हैव माई नंबर 2 months ago, yes I had your number 2 months ago। ऐसे करके बात करेंगे। जैसे हम नेगेटिव की बात करेंगे दोस्तों, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको पहले नो बोलना है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, तो यस या नो स्टार्टिंग में बोल देने से ही पता चल जाता है हाँ या ना। उसके बाद जब सेंटेंस आप पूरा करेंगे तो सब्जेक्ट, यहां पर आप लगाएंगे डिड नॉट हैव, डिड नॉट लगाइए, हैव लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट।
मैंने पहले ही कहा है कि जब भी डिड आएगा भैया तो वो हैड जो है वो हैव हो जाएगा। तो नेगेटिव में भी आपको हैव बोलना है और इंटेरोगेटिव में भी आपको हैव बोलना है, सिर्फ पॉजिटिव में आपको हैड बोलना है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अब अगर बोलना है कि नहीं यार कल मेरे पास समय नहीं था, तो नो आई डिडंट, इसको आप शॉर्ट में डिडंट कह सकते हैं, डिड नॉट को आप डिडंट कह सकते हैं। स्पोकन में तो लोग डिंट भी कह देते हैं, डिंट। लिखने में डिड नॉट या डिडंट तक चलता है। तो नो आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे, आई डिडंट हैव ऐसे भी कह सकते हैं। मेरे पापा के पास कल पैसे नहीं थे यार, माई फादर डिडंट हैव मनी यस्टरडे। तो आप डिडंट हैड नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे आप? तो मैंने आपको सवाल पूछना, उसका पॉजिटिव जवाब और उसका नेगेटिव जवाब ये बताया है। अब स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस में क्या होगा, कम से कम 50 सवाल इससे बनाना है और बहुत फास्ट सवाल पूछना है और जवाब देना है। That did you have time? Yes, I had time. No, I didn't have time. Did you have a bike 2 months ago? Yes, I had a bike 2 months ago. No, I didn't have a bike 2 months ago. Hey, did you have a car in 2010? Oh, yes, I had a car in 2010. No, buddy, I didn't have a car in 2010. Hey, did you have some money last night when you went to attend a party? Oh, yes, I had some money when I went to attend a party. ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। Did your mother have a lot of sarees few months ago? Yes, my mother had a lot of sarees few months ago. इस तरीके से न जाने कितने ही सवाल आप बना सकते हैं। पोजीशन का मतलब है कि सामने वाले के पास क्या था क्या नहीं था उसके बारे में इंक्वायरी ले रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो। ठीक है, इसमें आप WH भी लगा सकते हैं। WH मतलब यार कल तेरे पास कितने पैसे थे भाई, कितने पैसे, हाउ मच मनी डिड यू हैव यस्टरडे। वो डिड लगाना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेजेंट में कहते हैं ना तेरे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो जैसे प्रेजेंट में डू यू हैव तो पास्ट में डिड यू हैव, इस तरीके से। 2 साल पहले तेरे पास कौन सी गाड़ी थी, विच कार या विच व्हीकल डिड यू हैव 2 साल पहले, 2 years ago। ऐसे आप बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चलता है। इसका पुराना वर्जन अगर बात करूं तो पुराने वर्जन में पता है सवाल कैसे पूछते थे कि क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी, ऐसे पूछा करते थे। अब अगर आप ऐसे बोलेंगे हे हैड यू मनी यस्टरडे, अजीब सा लगता है तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करें, हे डिड यू हैव मनी यस्टरडे। क्या 2 साल पहले तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड 2 years ago। हाँ थी ना, यस आई हैड अ गर्लफ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए गाइस, तो ये आपका हो गया। अब रही बात शॉर्टकट करने की। अगर आप शॉर्ट में कहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। कोई बोलता है कि डिड यू हैव मनी, तो यस आई हैड करके भी आप चुप हो सकते हैं, यस आई हैड। और अगर जोर देना है कि हाँ था ना, यस आई डिड हैव, ऐसे भी इंसान बोल देता है आई डिड हैव। डिड हैव का मतलब है कि हाँ बिल्कुल था, वो जोर भी देता है। जैसे वो था ना कि डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, यस आई डिड गो। तो अगर डिड गो कोई कहता है तो हाँ मैं गया था ना, वो वाली फीलिंग भी। तो कई बार लोग आपको ऐसे बोलते मिल जाएंगे। जैसे कोई बोले कि ओके टेल मी वन थिंग, डिड यू हैव योर ओन हाउस इन दिल्ली इन 2010? यस आई डिड हैव माई ओन हाउस। अगर कोई ऐसे बोलता नजर आ जाए, इसका मतलब कह रहा है कि हाँ बिल्कुल था यार, बिल्कुल था ही था, इस तरीके से। तो ये भी यूज होता है, तो कराना मेरा फर्ज है, मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी बस इतना है। अगर इसका मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव करूं, क्या तेरे पास पैसे नहीं थे, तो डिडंट को पहले कर दीजिए, हे डिडंट यू हैव मनी। क्या तेरे पास मोबाइल नहीं था, डिडंट यू हैव मोबाइल, या डिडंट यू हैव मोबाइल। क्या तेरे पास कल पैसे नहीं थे, या क्या तेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, डिडंट योर फादर हैव मनी। क्या तेरे भाई के पास टाइम नहीं था, डिडंट योर ब्रदर हैव टाइम। इस तरीके से आप सवाल करेंगे। क्लियर है? चलिए, मेरे पास 2 मार्कर्स थे, आई हैड 2 मार्कर्स। मेरा बहुत अच्छा घर था, यानी कि मेरे पास बहुत अच्छा घर था, आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस या मैग्निफिसेंट हाउस, अ ग्रैंड हाउस, इस तरीके से कह सकते। मेरे पास महंगे जूते नहीं थे, आई डिडंट हैव एक्सपेंसिव शूज। क्या तेरे पास महंगे कपड़े थे, डिड यू हैव एक्सपेंसिव ड्रेसेस या क्लोथ्स। क्लियर है? तो प्रेजेंट का पोजीशन और पास्ट का पोजीशन आपका हो चुका है। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे, प्रेजेंट में है कि हे डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड। पास्ट में हे टेल मी वन थिंग यार, व्हेन यू वर इन योर कॉलेज, जब तू अपने कॉलेज में था, डिड यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी इन कॉलेज डेज या इन स्कूल डेज, डिड यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो ऐसे हम पास्ट का पोजीशन उगलवाते हैं। उगलवाने के लिए आपको डिड का सहारा लेना पड़ेगा। आई थिंक इतना लेक्चर काफी होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।